वो इंफॉर्मेशन मंबा है। कुरान शरीफ लाइफ स्टाइल कैसे गुजारे इसके लिए नाजिल हुआ है। और यही वजह है कि जिन लोगों ने कुरान को तरावी के लिए समझा, अभी रमजान आ रहा देखिएगा, ऐसे हाफिज को लाओ जो 25 मिनट में 20 रकात तरावी पढ़ा दे। हराम हराम अशद हराम। काली का भाई 25 मिनट 30 मिनट में तरावी कैसे खत्म हो गई आपकी? एक पारा मखरज और सिफाते लाजमा के साथ अगर पढ़ेंगे तो कम से कम 20 से 25 मिनट उसमें लग रहा, और आपने 30 मिनट में पूरे 20 रकात तरावी पढ़ा दी। तरावी पढ़ना है क्या? फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। और गलत कुरान पढ़ना हराम है। ये अजीब फलसफा है भाई। सुन्नत अदा करने के लिए गए और हराम काम करके वापस निकल रहे, और खुश है कि मैं तरावी पढ़ रहा हूं। और इसके जिम्मेदार मुतवल्ली लोग भी हैं जो कहते हैं, ऐसे कमेटी वाले, ऐसे हाफिज को लाओ जो 20 मिनट में 15 मिनट में खत्म कर दे। ला हौला वला कुव्वत। लानत है ऐसे मुतवल्ली पर, लानत है ऐसे सेक्रेटरी सदर खजांची पर। पूरी कमेटी इस हरामकारी के जिम्मेदार होगी, पूरी कमेटी इसकी जिम्मेदार होगी। ये कमनसीबी है, आप देख ले आप। और जिस मस्जिद का की निजामत उलमा के अंडर में है, उस मस्जिद में हरगिज ऐसा नहीं होता है। जिस मदरसे में किसी आलिम दीन की चलती है, उस मस्जिद में ऐसा नहीं होता। इसलिए कुरान शरीफ हर हर्फ उसके मखरज और सिफाते लाजमा के साथ पढ़ना जरूरी है। ये मेरी बुनियादी बात हो गई। इंफॉर्मेशन डाटा कुरान शरीफ हमारे पास है, उसको पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ समझें। नीस हिंदुस्तान के जितने मदरसे हाफिज पैदा कर रहे हैं, उन्हें ये अकाबिर की तरफ से ये मशवरा है कि हिफ्ज के साथ साथ मसाइल की किताब भी पढ़ाएं। अनवार शरियत, बहार शरियत और फर्जुलूम, फैजान फर्जुलूम भी पढ़ाएं। क्योंकि महज हाफिज है वो, तो वो भी दीन को नहीं समझ पाएगा। और आप लोग हाफिज से मसला पूछने की बेवकूफी कीजिएगा भी मत, नहीं तो वो खुद भी बर्बाद होगा, आपको भी बर्बाद कर देगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप तो कुर्ता पजामा टोपी वाले को अल्लामा समझ लेते हैं। भाई हाफिज साहब अलग होते हैं, कारी साहब भी मसला नहीं बता सकते, हाफिज साहब भी मसला नहीं बता सकते। मसला सिर्फ आलिम साहब बताएगा। इसलिए हिफ्ज का वजूद तो हमारी कम नसीबी है जो तरावी पढ़ाने के लिए। हिफ्ज का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ। हिफ्ज का वजूद, कुरान का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ। कुरान का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ है। वो इंफॉर्मेशन डाटा है। यहाँ एक खास पहलू ये है कि नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास है? लिसन टू मी अगेन, हजरत नकीब साहब, नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास है? ये एक दूसरा सवाल है। यहां से दो ग्रुप बना। एक ग्रुप है मौलाइयों का, वो कहते हैं नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हजरत अली के पास है। दूसरा ग्रुप है अहले सुन्नत व जमात का, वो कहते हैं नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। यहीं से डिवाइडिंग हुई। यहाँ पर सिर्फ एक हदीस बता दूं, ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ, इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आती है। अन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिअ इलैहि क़ाल अरअयत इन जीतु वलम अजिदका कअन्ना तक़ुल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लम तजिदनी फअति अबा बकर। एक खातून आई, क्यों आई, क्या काम था, क्या पूछना था? बैतुल माल का मामला था, या नमाज रोजे का मसला था, या निकाह तलाक का मसला था? ये क्लियर नहीं है। इस हदीस शरीफ में सराहत नहीं है। तशरीह में हो सकता, फतुल बारी उम्दतुल कारी में हो सकता। यहाँ पर मतन में सिर्फ इतना है कि वो आई तो नबी ने फरमाया बाद में आना। वो खातून कहती है इल्लम तजिदनी और जीतू वलम अजिदका, या रसूल अल्लाह मैं आई और आप नहीं मिले तो, यानी आपका इंतकाल हो चुका हो तो मैं क्या करूंगी? अब क्या जवाब होना चाहिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्लम तजिदनी फाति अबा बकर, अगर मैं न मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना। इसका मतलब मामला खिलाफत का हो, या मसले का हो, या इल्म का हो, या शुजाअत का हो, या बैतुल माल का हो, या शरीयत का हो, या हदीस का हो, या किसी भी एतबार से कोई मसला हो, मेरी नयाबत की कुर्सी पर अगर कोई बैठेगा तो वो अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक
बादल अंबिया अफजलुल बशर सिद्दीक अकबर नारे रिसालत। वाह क्या बात। जबकि दूसरा ग्रुप क्या करा, नहीं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के बाद सबसे अफजल। अच्छा, इसमें कुछ खानकाह भी गिरफ्तार हो गई, कुछ डुप्लीकेट गुमराह सज्जद भी दाखिल हो गए इसमें, सज्जद लोग भी दाखिल हो गए, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। अब वो समझ रहा कि नहीं हम हजरत अली वाले हैं। भाई साहब, हजरत अली वाला वो हो ही नहीं सकता जो अबू बकर वाला नहीं है। हजरत अली इसीलिए कहते हैं हजरत अली की मोहब्बत ओरिजिनल हम लोग करते हैं, क्योंकि हम हजरत अबू बकर से भी करते हैं और अली की मोहब्बत नबी तक मुतअद्दी वसातत अबू बकर से हो। अबू बकर की तौहीन करने की बुनियाद पर, अबू बकर की शान में तबर्राई करने की बुनियाद पर वो हरगिज नबी तक नहीं पहुंच सकता। एक और मसला आपके सामने ये लोग देंगे, दूसरा ग्रुप बताया ना जो ये कह रहे हैं कि हजरत अली पहले नंबर पर है। वो ये कह रहे हैं कि हसन हुसैन ये नबी के जुज है और अबू बकर उमर ये वजीर है। तो जुज का मर्तबा बड़ा होता है या वजीर का मर्तबा बड़ा होता है? सही साहब आ रहे हैं क्या? हाँ, तो नारा लगा लेते खड़े होके, ले नकीब सब नारा। नारे तकबीर, खड़े हो जाए, खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। सैयद साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, औलादे गौसे आजम, आले रसूल, बाग़े ज़हरा के फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर ताजु शरिया, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वलदुन मिन औलाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सय्यिद अश-शेख अल-आलिम अल-फाज़िल अल-मुहतरम अल-मुकर्रम अल-मुशर्रफ अल-मुफद्दल अल-मुअज़्ज़म मुकीमुर रहमान दामजिल्लु अलैना हमारी निगाहों के सामने जलवाबार। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया अवाम अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। सिर्फ और सिर्फ सैयद होने की वजह से भी काबिल ताज़ीम है, और ये सैयद के साथ साथ आलिम भी, तो डबल काबिल ताज़ीम है। कोई भी सैयद हो, याद रखिएगा मसला, सिर्फ सियादत की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है, अमल की बुनियाद पर नहीं। जब तक काफिर ना हो जाए, और काफिर हो जाए तो फिर सिया रिश्ता ही खत्म, तो फिर ताज़ीम भी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि नबी ने ये नहीं फरमाया कि मेरी औलाद वारिस अंबिया है, इतरती वरसतुल अंबिया नहीं आया, क्योंकि नबी ये इल्म गैब है ना नबी के पास। नबी जान रहे थे मेरी औलाद कुछ मौलाई हो जाएगी, कुछ राफजी हो जाएगी, कुछ शिया हो जाएगी, इसलिए नबी ने ये फरमाया ही। नबी ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस होंगे। और आलिम अगर पंडित का भी बेटा कलमा पढ़ा, इल्म दीन हासिल किया, मसलक पर मजबूती से कायम रहा, तो वो आशिकुर रहमान बन के बरेली का भी इमाम बन जाता है। वो आशिकुर रहमान बन के बरेली, आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, हमारे उलमा समझ गए हैं, जो उलमा के करीब है वो लोग समझ गए होंगे इस बात को। बहरहाल मैं क्या कह रहा था, ये मौलाई नया लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हसन हुसैन जुज हैं, क्योंकि नबी के बेटे हैं, बेटी के बेटे हैं तो बेटे, और अबू बकर उमर वजीर है, तो बादशाह के नजदीक शहजादे का मर्तबा बड़ा होता है या वजीर का मर्तबा बड़ा होता है? कॉमन सेंस बोलेगा शहजादे का मर्तबा बड़ा होता है।
ये सवाल 110 साल पहले आला हजरत से पूछ लिया गया। अब देखिए सवाल कितना पुराना है, 1400 साल पुराना मामला है, 1400 साल पुराना केस है ना। अबू बकर, हजरत उमर, हसन हुसैन का मसला है और 1400 साल के बाद में आला हजरत से पूछा जा रहा है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुने। वो कहते हैं अगर जुज़वी फजीलत की बात है तो ये सही है, और अगर जुज होने की वजह से कुल्ली फजीलत दिया अबू बकर उमर पर तो ये गुमराही है और उसका अकीदा बातिल बातिल बातिल, तौबा करना फौरन फर्ज। अब दलील देखिए आला हजरत क्या देते हैं। ऐसे तो तकरीबन 7 दलीलें दी आला हजरत ने, मैं एक बहुत बड़ी दलील देने जा रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं अगर जुज होना मूजिबे मर्तबा इंदल्लाह हो तो आज जितने सैयद हैं, जितने सैयद है, सैयद साहब भी सैयद है, जितने सैयद है ये भी नबी के जुज है किसी न किसी दर्जे में, तो लाजिम आएगा कि आज के सैयद भी अबू बकर उमर से अफजल वाला है। मगर कोई सैयद ये बोलता मैं अबू बकर से अफजल हूं, तो जुज होने की बुनियाद पर अफजलियत का कायदा कुल्लिया होता तो कयामत तक हर सैयद का अबू बकर से अफजल होना लाजिम आता। मगर ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है ये आला हजरत नहीं कह रहे, बल्कि 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम से पूछा गया सुन्नी किसको कहते हैं, कहा फजीलतुश शेखैन, पूरी दुनिया में नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर को माने, उमर को माने, वो ओरिजिनल सुन्नी सही अकीदा है। आला हजरत एक और दलील देते हैं, अबू बकर उमर ये ससुर है नबी के, और उस्मान और अली ये नबी के दामाद है। ससुर को अरबी में सहरैन कहते हैं और दामाद को खतनैन कहते हैं। ये दोनों ससुर है सहरैन नबी, ये दोनों दामाद है खतनैन नबी। तो नबी के करीब, ससुर के करीब ससुर होता है या दामाद होता है? अगर जुज़इयत का कायदा कुल्लिया हो तो दामाद ससुर के ज्यादा करीब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नबी का जुज इनके पास है ना। नबी की बेटी हजरत उस्मान के बाद हजरत अली के पास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, तो इन दोनों का अफजल होना चाहिए अबू बकर उमर से, मगर ऐसा नहीं है। इसी वजह से ये कायदा के जुज़इयत मूजिबे मर्तबा इंदल्लाह है, ये बातिल 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 कुल्ली एतबार से अगर कोई अकीदा रखता है, जुज़वी फजीलत के हामिल जरूर है, कुल्ली एतबार से कोई अकीदा रखता है तो ये हरगिज हरगिज अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं। अहले सुन्नत का अकीदा आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ वहाबियों का रद्द नहीं किए, वहाबियों से ज्यादा राफजियों और मौलाइयों का रद्द करके जा चुके हैं आला हजरत। आपको हैरत होगी, जाते जाते एक बेहतरीन निजाम दिया। आप इरशाद फरमाते हैं सानिस नहीं, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रुसुल, सानिस नहीं ने हिजरत पे लाखों सलाम। और फिर फरमाते हैं हजरत अली के बारे में अव्वली दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, 4वीं रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम, 4वीं रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ, मसलक आला हजरत शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने शुरू में कहा था तकरीर असलन सैयद साहब की होगी, हम लोग यूं ही हैं, ज़िम्नन कुछ बातें मैंने बता दी। हजरत की बात को तवज्जो से सुनेंगे, और तवज्जो दी आपने तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक ही बात हमारी जिंदगी बदलने के लिए काफी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।